मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आया हूं राहु और तुला लग्न, शत्रुओं से मिलता है छुटकारा। किस भाव में राहु के रहने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, उस पर चर्चा करूंगा। और तुला लग्न के विभिन्न भावों में, लग्न में ही नहीं, उसके विभिन्न 12 भाव में जहाँ भी राहु रहता है वहाँ क्या क्या वह अपने परिणाम देता है, फल करता है, उस पर चर्चा है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। मित्रों, सर्वप्रथम तुला लग्न में, केवल लग्न में राहु हो तो 7 में, जहाँ 7 लिखा है और लग्न है वहाँ राहु लिखा हो तो वह शरीर दुर्बल होता है, रोग होता है, उन्नति के लिए कठोर परिश्रम व्यक्ति को करना पड़ता है, परिश्रम से थोड़ा बहुत सुख की प्राप्ति होती है और भीतरी परेशानी होती है, शत्रु प्रबल होते हैं ऐसे व्यक्ति के, और संतान पक्ष से भी उसको संतान के कारण भी कष्ट संकट झेलने पड़ते हैं। दूसरा भाव, यदि तुला लग्न के दूसरे भाव में राहु हो तो आर्थिक संकट रहता है, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत होता है, पत्नी का सहयोग मिलता है लेकिन संकटों पर अंत में विजय भी प्राप्त करता है व्यक्ति। यौन सुख में भी वह दुखी रहता है, यौन सुख नहीं मिल पाता है, चाहे वह पति पत्नी का सुख नहीं मिल पाता है ऐसे जातक को, और बुढ़ापे में वह सुख का अनुभव करता है। तृतीय भाव में तुला लग्न के जातकों की यदि तृतीय भाव में राहु हो तो शारीरिक कमजोरी होती है, भाई बहनों से उसको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और परिश्रम से फिर वह आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। कभी कभी अनुचित मार्ग पर चल करके भी वह धन कमाता है और अनुचित मार्ग का अनुसरण भी करता है, लेकिन कभी कभी धर्म का आडंबर भी करता है, धर्म का चोला भी पहन लेता है, चातुर्य बहुत होता है, संकटों पर विजय, भूमि भवन का सुख ऐसे व्यक्ति को कम मिलता है जिसके तृतीय भाव में राहु हो। तुला लग्न के तृतीय भाव में राहु हो, तुला लग्न के चतुर्थ भाव में राहु हो तो माता से कष्ट, माता का सहयोग नहीं मिलता है, पालन पोषण माता के द्वारा नहीं होता है, या होता है बड़ी विपत्ति में, आपत्ति में होता है। भूमि भवन का सुख ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है, संकट का सामना करता है और हिम्मत से संकट का सामना करता है। व्यक्ति जीवन संघर्षपूर्ण एवं सुखी होता है, संघर्षपूर्ण जीवन होने के बावजूद भी वह सुखी जीवन उसका होता है। स्त्री के साथ, पत्नी के साथ अनबन रहती है और जिसके कारण उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है, शत्रु प्रबल होते हैं, आय व्यय बराबर रहता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। इस प्रकार की स्थिति चतुर्थ भाव में तुला लग्न के चौथे भाव में राहु रहने पर होता है। तुला लग्न हो, पंचम भाव में राहु हो तो व्यवसाय में लाभ, विद्या में कठिनाई, परिवार में वैमनस्य और जीविका के लिए प्रदेश यात्रा, विदेश यात्रा, अपयश, यश मान प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, भूमि भवन का सुख कम मिलता है, आयु क्षीण होती है, कम आयु का वह व्यक्ति होता है, संतान से भी उसको कष्ट उठाना पड़ता है। षष्ठम भाव रोग भाव में यदि राहु हो तो क्या होता है, शत्रुओं से मिलता है छुटकारा। थंबनेल में आपने देखा, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है अर्थात दुश्मनों पर वह व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। अब इसके विषय में और कुछ बिंदु हैं वह मैं बताता हूँ। शत्रु नाम बुद्धि नाशाय मित्राणाम बुद्धिश्चैव, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तुला लग्न के जातकों के षष्ठम भाव में राहु हो और मित्रों का
उसको साथ मिलता है। शत्रु से हानि भी मिलती है, लेकिन अंत में वह विजय प्राप्त करता है, शत्रुओं पर अपना दबदबा बना करके रखता है। भूमि, भवन और वाहन कठोर परिश्रम से वह प्राप्त करता है। पत्नी का सहयोग भी उसको भरपूर मिलता है और यश, मान, प्रतिष्ठा में और संतान सुख में उसको कोई कमी नहीं रहती है। षष्ठम भाव, तुला लग्न ये षष्ठम भाव, यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक भाव है तुला लग्न के जातकों के लिए। यदि राहु यहाँ पर हो तो शत्रुओं से मिलता है छुटकारा, दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय व्यतीत होता है। सप्तम भाव में राहु हो तो स्त्री से संकट होता है। स्त्री, ऐसे जातक की स्त्री कुछ अधिक पुरुषों से संबंध रखने वाली होती है। ऐसा यह ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, आचार्य हैं, उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया है, इसको अन्यथा ना लें। और व्यवसाय में कठिनाइयां होती हैं और कठिनाइयों के बाद अंत में कुछ सफलता प्राप्त होती है। परिवार में वैमनस्य होता है, भाई बहनों से असहयोग की स्थिति रहती है। संतान का सुख और सहयोग अंत में मिलता है। विदेश यात्रा से लाभ होता है। अष्टम भाव में यदि राहु हो तो जीवन में परेशानी, चिंता, संघर्ष, झंझट का वातावरण रहता है। परिवार का कष्ट होता है। पत्नी के सहयोग से समस्याओं का हल निकलता है। खर्च अधिक होता है। भाग्योदय 40 साल के बाद होता है ऐसे व्यक्ति का। तुला लग्न हो, अष्टम भाव में राहु हो, 40 साल के बाद उसको अपने जीवन में कुछ सफलताएं मिलती हैं। भाग्योदय उसका होता है। आयु कम होती है और प्राणघात, कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी, संकट भी ऐसे व्यक्ति को उठाने पड़ते हैं। यदि भाग्य भाव में, तुला लग्न की भाग्य भाव में राहु हो तो गुप्त योजनाओं से धन की प्राप्ति होती है, भाग्य वृद्धि होती है, सफलता, भूमि भवन का सुख भी मिलता है। व्यक्ति धार्मिक भी होता है। यदि यह भाग्य भाव में राहु हो तुला लग्न के तो धार्मिक प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति की होती है। तुला लग्न हो दशम भाव, कर्म भाव में राहु हो तो पिता से कष्ट, उन्नति में रुकावट, राज्य एवं व्यवसाय में कठिनाइयां, परिश्रम से सफलता, भूमि भवन का सुख बहुत कम होता है। शत्रु पक्ष से कष्ट, परिवार का सुख नहीं, जीवन दुखमय, यात्रा से लाभ मिलता है। वह बिजनेस, रोजगार, नौकरी के लिए कहीं यात्रा करता है, भ्रमण करता है, विजिट करता है। तुला लग्न का जातक दशम भाव में राहु होने पर तो उसको व्यवसाय, नौकरी, पेशा में उसकी प्रगति होती है, उन्नति होती है। एकादश भाव में यदि राहु हो तो कठिनाइयों से वह व्यक्ति घिरा रहता है। तुला लग्न एकादश भाव में राहु हो और हिम्मत से उसको उन्नति, प्रगति मिलती है। परिश्रम से व्यवसाय में सफलता मिलती है। राज्य से सम्मान, यश, मान, प्रतिष्ठा मिलती है और पत्नी का भाग्य उन्नत होता है। पत्नी के भाग्य के बल पर वह अपने जीवन को सफल बनाता है, जिंदगी भर वह खाता रहता है। अब जो द्वादश व्यय भाव है, व्यय भाव में यदि राहु अपने मित्र राशि में व्यय भाव में होता है, बुध की राशि में, तो खर्च अधिक होता है, आय कम, व्यय अधिक, ऐसी स्थिति होती है। और बाहरी स्थानों से खर्च की आपूर्ति करता है। जो उसका अपना काम है, व्यवसाय है, नौकरी है, पेशा है, उससे वह खर्चा पूर्ण नहीं कर पाता है और बाहरी कुछ उसके सोर्स होते हैं, युक्तियां होती हैं, उनसे वह बाहरी खर्च से, बाहरी कमाई से खर्च की आपूर्ति करता है। परिश्रमी होता है, धैर्य वाला होता है, धैर्य धारण करता है और साहस से सफलता प्राप्त करता है। उच्च पद की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जो तुला लग्न के द्वादश भाव में, कन्या राशि में राहु हो, तुला लग्न के द्वादश भाव, व्यय भाव में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय है
वह 50 साल के बाद उसका जीवन सरस और सरल होता है। बहुत सीधापन उसके जीवन में आ जाता है, उसके व्यवहार में आ जाता है, उसके आचार व्यवहार बहुत ही मधुर कोमल हो जाते हैं। जीवन सरल और सरस होने लगता है। स्त्री से ऐसे व्यक्ति को असंतोष का भी कभी कभी सामना करना पड़ता है। मित्रों, इस प्रकार से राहु और तुला लग्न शत्रु से मिलता है छुटकारा। सबसे महत्वपूर्ण भाग षष्ठम भाव तुला लग्न के जातकों के लिए है। इसमें यह शत्रु भाव है, रूप का भाव है, कष्ट का भाव है, दुख का भाव है, दरिद्रता का भाव है, नशे का भाव है, मामा ननिहाल के पक्ष का भाव है। तो यहाँ राहु होने से व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और वह व्यक्ति शत्रु से घिरा रहता है, लेकिन शत्रु कभी उस पर हावी नहीं होते हैं। वो हमेशा शत्रु पर हावी होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। मित्रों, तुला लग्न के जातकों के जीवन सुखमय, आनंदमय, वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।